व्यवस्था करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। ये किसकी ड्यूटी है? बंद करो गाड़ी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ अगर कोई आप अधिकारी से बात कर रहे हो। सुनो मेरी बात। हाँ आपके यहाँ पे व्यवस्था खराब है, मैं खुद इस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ। मेरी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि मैं व्यवस्थाएं सुधारूँ, ठीक है ना। अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई एक आदमी को बदल के उसको बदल के। सुनो मेरी बात, व्यवस्था मेरे लगने से पहले भी खराब थी, मेरे लगने के बाद भी व्यवस्थाएं खराब है, मैं इस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ। इंचार्ज की बात है, मेरे लगने से पहले भी इंचार्ज कोई दूसरे थे, आज भी इंचार्ज दूसरे हैं। व्यवस्थाएं तब भी वही थी, आज भी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी। मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं इस चीज़ में प्रयासरत हूँ कि इस हॉस्पिटल को मुझे बढ़िया बनाना है। अब सुनो मेरी बात, अपन ये कहें कि इस आदमी को हटा के इसको कर दो, इसको करके इसको कर दो, वो एक सॉल्यूशन नहीं होता है। सुनो सोल्यूशन अरे भाई आएगा ही नहीं तो कैसे होगा? बस पहले तो धनी भी नहीं आ रहा कैसे होगा? मैं तो आपने क्या कहा? आपने क्या कहा था मुझे 10-15 दिन का टाइम दोगे तब सुध जाएगी। नहीं, अब की बार चेंज कर देंगे। मैं तो फिर अब ये कैसे कर सकते हो? चेंज करने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम कह रहे हैं सुधरेगी व्यवस्था, हम कह रहे हैं, हम ले रहे हैं जिम्मेवारी इस बात की। व्यवस्था सुधरी हम लेंगे इनको जिम्मेवारी। एक्चुअली में हटाना लगाना साहब ये एक बहुत आसान काम है। साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं करें? मैं आप बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 3 दिन से रजिस्टर में साइन है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? 3 दिन से नहीं था, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की सर? मैं कह रहा हूँ 3 दिन से नहीं, रजिस्टर में साइन है। मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कार्रवाई क्या की है बताइए? 3 दिन से नहीं था, मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात कर रहा हूँ। खुद नहीं आता सर। आपने कार्रवाई क्या की? उनकी मोबाइल की लोकेशन निकालो सर, यहाँ तक नहीं आते। या तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो या आप अपनी बात कहते हो। आपको व्यवस्था सुधारने से मतलब है लोगों को इलाज मिले, मेरा मकसद है ये लोगों को इलाज। अब मेरे पास में यहाँ 4 डॉक्टर, ठीक है, आज की 2 तो आप ले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। किन बुलाए? हम मेरे यहाँ पे 4 डॉक्टर हैं, जिसमें एक मुजम्मिल जी हैं जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जो पहले इंचार्ज, उसके अलावा एक मुजम्मिल जी और हैं, उनको हम इंचार्ज बना नहीं सकते पहली चीज़ तो, ठीक है, क्योंकि उनके पहले सर्विस का कोई इशू चल रहा है। दूसरे जो मुजम्मिल जी पीडिया वाले जो बच्चों के डॉक्टर हैं, अभी मैंने 4 अंदर आधा घंटा लेबर रूम के अंदर उनसे यही मातापच्ची करके मैंने उनको ये काम दिया है कि आप मेरे यहाँ पे डिलीवरीज बढ़ाओ। अभी मैंने कम से कम आधा घंटा यही उनसे मातापच्ची की है कि आप मेरी लेबर रूम के इंचार्ज हो, आपको मैं लेबर रूम का इंचार्ज बना के जा रहा हूँ। मेरी जिम्मेवारी ये है, आपकी जिम्मेवारी डॉक्टर साहब ये रहेगी, आपको जो स्टाफ इसमें लेबर रूम में लगाना है आप लगाइए, आप बिल्कुल इनको पूछ लीजिए। मैं एग्जैक्ट यही कह के आया हूँ, मैंने कहा मेरी डिलीवरीज बढ़नी चाहिए। उनको अपन ने एक तरीके से वापस वो आधे हिस्से का मौका दे रहे हैं कि आधे हिस्सा आप संभालना शुरू करो। उनको हमने तीसरे मेरे पास में डॉक्टर जो हैं वो हैं रामपाल, तो वो सीनियरिटी में सबसे जूनियर है। तो एक वो अपन मैडम को हटा के मैं इसको दूं, तो इस मुजम्मिल जो बच्चों वाले मुजम्मिल जी हैं उनको तो मैं ऑलरेडी लेबर रूम का भी इंचार्ज बना के आया हूँ। मेन वो लोगों को वो सुविधा तो मिले, एटलीस्ट मेरी डिलीवरी में अंदर आधा घंटा यही बातचीत करके आया हूँ, ठीक है। और मैंने उनको यही कहा है कि अब तक अपन ये देखेंगे कि आज कोई एक दिन में तो डिलीवरी बढ़ेगी भी नहीं, ठीक है ना। इस महीने नवंबर के अंदर अपन थोड़ा बहुत प्रयास शुरू करेंगे तो दिसंबर के अंदर अपने कम से कम 5-7 डिलीवरीज बढ़ जाए, तो वो तो पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास में। दिसंबर के बाद में फिर जनवरी में बढ़ जाए, तो एक उनको हमने ऑलरेडी आधे हॉस्पिटल का तो इंचार्ज हमने बना दिया, ठीक है ना, लोगों को वो सुविधा मिल जाए। दूसरा क्या है, एक मैं एग्री हूँ कि वो हमारे जो इंचार्ज को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे, ठीक है, पर एक वो इंचार्ज नहीं कर रहा है और उसका पूरा हॉस्पिटल और आम जनता खामियाजा क्यों भुगते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने हर एक आदमी को एक एक जगह का प्रभारी बना रहा हूँ, ठीक है, एक एक आदमी एक एक जगह का प्रभारी बनेगा। और वो आज जैसे लैब का प्रभारी है, उसको भाई पूरा हॉस्पिटल तो देखना नहीं है, उसको वार्ड में क्या हो रहा है नहीं मतलब है, उसको लेबर रूम में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, उसको तो अपनी लैब देखनी। तीसरा यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, ये सारे स्टाफ ने मेरे को फीडबैक दिया है, वो आ रही है पैसे की समस्या। वो मेरे स्तर का मामला है, हमने वैसे भी इनके पास में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इनके अकाउंट में पड़ा है। फिर भी क्या है कि अभी वो अकाउंटेंट को मैं जोधपुर बुला रहा हूँ,
जोधपुर बुला के उससे पूरा रिकॉर्ड लेके वो पैसे की समस्या जो है उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन जो हमारा मकसद है, मेरा मकसद ये है, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आज की तारीख में कौन इंचार्ज है कौन क्या है। मेरा मकसद है लोगों को एक सुविधा मिले, लोगों को सुविधा मिले, और उसी पर्पज से ही मैं आया हूँ और पहले भी आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आज लास्ट बार आके जा रहा हूँ, मेरे को आगे भी आएंगे फोन तो मैं वापस आके देखूंगा। आप लोग और कहोगे कि अभी नहीं सुधर रही। मुजम्मिल जी को हमने ऑलरेडी एक जिम्मेवारी दे दी है, आप पूछ लो, आप थोड़ा उसमें सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे यहाँ डिलीवरी रियली में कम है। हमारे पूरा हॉस्पिटल का इंचार्ज हमारी तो यही है डिमांड, आप इंचार्ज का ना पूरा ही उनको दे दीजिए। हमारे कोई मुजम्मिल जैसा कोई अनुभूति नहीं है, हमारे कोई मैडम इतनी पावरफुल नहीं है कि उसकी देखो, हम तो गाँव वाला चाहते हैं उनकी सर्विस बढ़िया है, वो इतनी पावरफुल है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर 1 मिनट, ये दिक्कत क्या उनको देने में सर, ये आप बता दीजिए। आप दिक्कत हेड गुण है, हेड गुण रही बात भाई।